ये तो आप सभी जानते हैं कि मृत्यु शाश्वत सत्य है। आज नहीं तो कल आनी ही है। लेकिन फिर भी मृत्यु को सामने देखकर भयभीत हैं। जितने भयभीत हैं उतना ही ज्यादा अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी आप ठीक से समझ लें तो इसी डर को अपनी ताकत बना सकते हैं। आज जो पूरी दुनिया में महामारी की हालत दिखाई दे रही है, उससे मृत्यु सामने खड़ी दिखाई देती है। अब क्या करेंगे आप? जैसा कि आमतौर पर होता है कि मृत्यु का भय ही आपको मार डालने के लिए पर्याप्त है। मौत तो जब आएगी तब आएगी, आप आज ही मर जाएंगे। या फिर इसमें से भी वो पॉजिटिव एनर्जी आप पा सकते हैं और हर भय से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां भी कुछ नेगेटिव है वहीं कुछ पॉजिटिव भी छुपा है। विष के बिना अमृत नहीं हो सकता और अमृत के बिना विष नहीं हो सकता। दोनों हमेशा ही साथ साथ है। आप किसे चुन लेते हैं, ये आपका चुनाव है। ऐसा ही यहां भी है। एक तरफ मृत्यु का भय और दूसरी तरफ हर भय से मुक्ति। बहुत बार आपने सुना है शास्त्रों में बड़े बड़े विचारकों से, आपने भी शायद बहुत बार दूसरों को बोला हो कि अगर जीवन का असली आनंद चाहते हो तो जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझकर जियो। सोचो कि केवल आज है, कल है ही नहीं। जब ये कहा जाता है तो आधा अधूरा ही समझ आता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता चलता है कि ऐसा केवल कहने की ही बात है। वास्तव में तो आप जानते हैं कि अभी कहां मौत का पल, अभी तो बहुत जीना है। लेकिन आज जरा आंख खोलकर देखें, ये पल आपके सामने खड़ा है। केवल कहना नहीं रहा, घट रहा है। आज इस पल को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी पल के विष से अमृत की प्राप्ति हो सकती है। जो पूरा जीवन भी नहीं जान पाए वो आज जाना जा सकता है। मेरे कहने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं मान लेना कि मैं आपको सावधान रहने से या आपके बचाव करने से मना कर रहा हूं। नहीं, बचाव तो करना ही है। हर इंसान का पहला फर्ज है कि वो अपने जीवन की रक्षा करे। जो भी किया जा सकता है वो सब करे। इन सब का जिक्र मैं इसलिए यहां नहीं कर रहा क्योंकि उस सब को सुनते सुनते तो आपके कान पक चुके हैं। उसमें मैं अलग से आपसे क्या कहूंगा। आज केवल भय की बात कर रहा हूं। किसी भी भय से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि आप पूर्ण स्वीकार कर लें, टोटल एक्सेप्टेंस। आप हैरान हो जाएंगे कि अगर आपने मृत्यु को स्वीकार कर लिया तो मृत्यु का भय हमेशा से जीवन से चला जाता है। अगर आप मरने को भी तैयार हैं, फिर आपका मरना बहुत मुश्किल हो जाता है। मौत जिंदगी का सबसे बड़ा भय है। इससे बड़ा और कोई भय नहीं। इसको समग्रता से स्वीकार करना है। मैं नहीं कहता कि आपको कुछ नहीं होने वाला। जो दूसरों को हो रहा है वो आपको भी हो सकता है। एक दिन तो होना ही है। एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब आप सोकर नहीं उठेंगे। तो समझ लो कि आ गया है वो पल। अब क्या करें? बहुत ही आसान है अब भी और यही के पल को समझना। अगर कुछ ही दिन बाकी है तो छोड़ दें सारे भविष्य की बातों को। छोड़ दे वो सब भी जो गुजर चुका है। जिए
20-30 वर्ष का जीवन जीना है आपको 20-30 दिन में। एक एक पल के आनंद को चूकना नहीं है। ऐसा समझे कि आप आए तो थे इस ग्रह की सैर करने को, लेकिन अब आ गया है समय वापस जाने का। बस कुछ ही दिन और तो जिए, खूब जिए। बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें थी जो आपने इसलिए छोड़ी कि कभी फिर किसी समय उनको पूरा करेंगे। अब समय नहीं है आपके पास। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो। चूक मत जाना। एक एक पल आपका कीमती है। एक एक पल जा रहा है हाथ से, छोड़ना नहीं। अब के बाद आपका एक पल भी ऐसा नहीं गुजरना चाहिए जिसके आनंद को आपने चुराया नहीं। होशपूर्ण होकर हर एक पल को जीना है। करके देखें। और मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने इस मौके को इस्तेमाल कर लिया तो वो सब मिल जाएगा जो जन्मों जन्मों में भी नहीं मिल पाता। आप कामना तो करते हैं मोक्ष की, लेकिन कितने लोग हैं जो जानते हैं कि मोक्ष है क्या? मोक्ष है समस्त इच्छाओं का पूरा हो जाना, पूरी तरह से तृप्त हो जाना। मोक्ष है ऐसी अवस्था जिसमें आप कह सके कि पूर्ण तृप्ति, अब कुछ भी नहीं चाहिए, जहां अब मोक्ष का भी आपको कोई ख्याल नहीं। जब आप कहते हैं कि अब मोक्ष भी नहीं चाहिए, अब कोई भी चाह नहीं, न अब जिंदगी के अर्थ हैं न मौत के, जो हो रहा है सब स्वीकार। अब जो भी हो रहा है आपके लिए सब अच्छा। आप ये भी तो कहते हैं कि जो होता है अच्छा ही होता है, लेकिन कहते हैं केवल शब्दों में, इसे समझ नहीं पाते। आपको लगता है कि ये बात ही ऐसी है जो केवल दूसरों को सुनाने के लिए है, आपके लिए तो है ही नहीं। आपको तो खूब पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, लेकिन अब समय आ गया है आप भी जान लें और इतने गहरे स्वीकार के भाव में उतर जाएं कि कोई विरोध ही नहीं। थोड़ा सा सुकरात की कहानी से सबक लें। सुकरात को मौत की सजा मिली है। वहां के राजा ने आदेश दे दिए हैं कि सुकरात के लिए जहर तैयार किया जाए। यही तो हमेशा होता रहा। जिसने भी सत्य को जानकर लोगों से कहने की कोशिश करी, उसे मौत ही मिली। कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है और ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन जिसे सत्य मिल गया हो, जिसे सत्य मिल जाता है, उसे मौत का क्या भय हो सकता है? मौत से क्या उसे डराओगे जिसको मरना भी जिंदगी सा लगे? सत्य मिल गया तो मौत में भी उत्सुकता जाग जाती है। सुकरात के लिए जहर तैयार किया जा रहा है। जो लोग जहर तैयार कर रहे हैं वो सुकरात को बहुत प्यार करते हैं। अब करें भी तो बेचारे क्या? राजा का आदेश है, जहर तो तैयार करना ही पड़ेगा। लेकिन इतनी कोशिश कर रहे हैं कि काम को बहुत धीमा कर दें। सुकरात तो बहुत बेचैन है, बार बार आ रहा है, उनसे पूछ रहा है कि कर क्या रहे हो इतनी देर से? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ जहर? इतनी देर क्यों लग रही है? और कह रहा है कि जल्दी करो भाई, देर मत लगाओ। जहर तैयार करने वाले लोग बहुत हैरान हुए। वो कह रहे हैं कि सुकरात, ये क्या कह रहे हो? हम तो खुद ही जानबूझकर देर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम थोड़ा और जी लो, कुछ घंटे तुम्हें और मिल जाए। सुकरात ने कहा कि मैं मरा जा रहा हूं ये देखने को कि आखिर मौत के बाद होता क्या है।
बहुत जोर से मौत को जानने की इच्छा हो रही है। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। भाई आप थोड़ा जल्दी करो। सुकरात की बात सुनकर तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुकरात से पूछा, क्या आपको कोई दुख नहीं आ रहा मरने का? सुकरात ने बड़े गजब की बात कही। सुकरात ने कहा कि देखो, अगर मैं बचा ही नहीं, मौत के बाद अगर मैं बचा ही नहीं तो दुख किस बात का? फिर कैसा दुख? कौन करेगा दुख जब मैं बचा ही नहीं? और अगर मैं फिर भी बचा तो मैं मरा ही कहां, फिर भी किस बात का दुख? ये गहरी से गहरी समझ है। इसी से सबक लेना है। जिंदगी को भी भरपूर जीना है और मौत का भी अनुभव करना है, भय नहीं, उत्सुकता के साथ। फिर एक बात और भी समझ लें, अगर भय मुक्त जीवन जिया तो मौत मुश्किल हो जाती है। भय हमें अंदर से सिकोड़ देता है, लेकिन उत्सुकता पॉजिटिव एनर्जी है। ये तो आप भी जानते होंगे कि सांप के जहर से केवल 5% लोग ही मरते हैं, लेकिन सांप के काटने की दहशत से 95% लोग मर जाते हैं। इस भय से बाहर आना है, आना ही पड़ेगा। हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं है। जितना ज्यादा आप भय मुक्त होंगे, उतनी ही इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की हमारी शक्ति बढ़ जाती है। अगर कोरोना को हराया जा सकता है तो केवल अपनी इम्यून पावर से, अपनी ताकत से। कोरोना आ भी जाएगा तो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। यह होगा भय मुक्त जीवन से। भय मुक्त होने का एक ही तरीका है, सबसे ज्यादा कामयाब तरीका, कि मृत्यु के प्रति भी आकर्षित हो जाना। मृत्यु क्या है इसे भी जानने की तीव्र इच्छा, इसका अनुभव भी करने की चाहत। और क्या पता, जो जन्मों जन्मों की साधना से भी नहीं मिल पाया, उसको आप यहां पालें। आपके भीतर हर एक अनुभव को करने की तीव्र इच्छा जागे। आप हमेशा हर भय से मुक्त जीवन को जिए। कुछ भी जीवन में ऐसा ना बचे जो आपको भयभीत कर सके। जीवन के परमानंद का आपको रहस्य मिले, इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।